कि ईश्वर किसके साथ में है, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। क्योंकि परमात्मा संसार में सुख शांति चाहता है, लोग धर्म पूर्वक रहें ये चाहता है, और इसीलिए उसकी न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था भी है। क्योंकि हम अल्लाह के आदेश के अनुसार चल रहे हैं। अल्लाह का आदेश कुरान है जो वो मानते हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं, इसलिए अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ रहेगा। कुर्बानियाँ तो हमें देनी होंगी, प्रयत्न तो करना होगा। जहाँ धर्म होता है वहाँ पर जय होती है, ये एक वाक्य कहा जाता है। जहाँ ईश्वर होता है वहाँ जय होती है, ये भी कहा जाता है। हम युद्ध ठीक से नहीं लड़ रहे हैं और हमने तैयारी नहीं की है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो धार्मिक व्यक्ति भी हारता है, पराजित होता है, नष्ट होता है, दीनहीन होता है, लुटता है, पिटता है, अपमानित होता है। तो समाज में हम ऐसा तो नहीं देखते सदा कि धार्मिक ही विजयी होते हों, अधार्मिक भी बहुत विजयी होते हैं। जो भी शक्तिशाली होता है वो विजयी हो जाता है। तो अस्त्र शस्त्र रखने वाले दुष्ट व्यक्ति, आतंकी व्यक्ति, तानाशाह व्यक्ति, ये भी विजय को प्राप्त करते हैं। अन्यायी अत्याचारी विजय को प्राप्त होते हैं। जब हम परमात्मा पे अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं और परमात्मा हमारी सहायता करेगा और हम अच्छे हैं इसलिए हमारा विजय होगा, ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर ऐसे कभी सहायता नहीं करता है। तो ईश्वर के भरोसे, ईश्वर के नाम से न जाने कितनी प्रजातियां नष्ट हुई हैं, अपमानित हुई हैं, परतंत्र हुई हैं। भारत देश का इतिहास भी ऐसा रहा है। ईश्वर की तरफ से गलत करने वालों को सबको भयंकर दंड होता है। जो मनुष्यों को मार रहे हैं, मनुष्यों को दुखी कर रहे हैं, परिवार वाले कितने दुखी होते हैं, परेशानी में तड़पते हैं, उनको तो मनुष्य जन्म ही नहीं मिलने वाला है। दंड तो परमात्मा देगा, भयंकर दंड देगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी, अभी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इसमें ईश्वर किसके साथ है? क्योंकि कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि मनुष्य तो वहाँ भी रहते हैं, तो वो भी ईश्वर की कृपा से ही उनको जन्म मिला है, तो क्या उनके साथ भी होगा? तो ये जानना चाहते हैं यहाँ कि ईश्वर की सत्ता यहाँ किस तरीके से कार्य करती है, और जो दोषी होगा उसको ईश्वर किस तरीके से दंड इसमें देगा, तो कृपया इसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, देखिए, एक तो विभिन्न देशों में जो युद्ध होते हैं उसमें बहुत अधिक हानि भी होती है, इसलिए युद्ध नहीं होने चाहिए। लेकिन अनेक बार अपरिहार्य स्थितियां होती हैं तो युद्ध भी होते हैं। युद्ध करने का निर्देश, विधान भी वेद के अंदर ईश्वर ने किया है। तो संसार में भी युद्ध होते रहते हैं। अभी प्रसंग भारत और पाकिस्तान के युद्ध का है। तो आपका प्रश्न ये है कि ईश्वर किसके साथ में है, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। तो देखिए, ईश्वर किसी देश विशेष के साथ तो नहीं होता। किस देश के साथ है, उस देश के साथ नहीं है, देश के आधार पर नहीं करता। परमात्मा जो साथ देता है या परमात्मा जिसका समर्थन करता है, जो परमात्मा की आज्ञा के अनुकूल चलता है, वो व्यक्ति, वो समुदाय, वो देश, जो भी हो, जो परमात्मा की आज्ञा, आदेश, धर्म की स्थापना के लिए चलता है, संसार में सुख शांति के लिए जो प्रयत्नशील हैं, उनके साथ में परमात्मा होता है। क्योंकि परमात्मा संसार में सुख शांति चाहता है, लोग धर्म पूर्वक रहें ये चाहता है, और इसीलिए उसकी न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था भी है, इसीलिए वो कर्मफल देता भी है। तो इसको हम किसी देश विशेष से न जोड़ करके, किसी व्यक्ति से न जोड़ करके, हम इसे अच्छे और बुरे से जोड़ते हैं। अब कौन कितना अच्छा है उसके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि परमात्मा किसके साथ में है। आपने कहा कि मनुष्य तो सभी हैं, परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा ने उनको भी उत्पन्न किया है। ठीक है, सभी आस्तिक लोग स्वीकार करते हैं, चाहे जिस भी रूप में ईश्वर को स्वीकार करते हों, जिस भी नाम से स्वीकार करते हों। और जो युद्ध करने वाले सैनिक हैं, समूह हैं, वो भी युद्ध से पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं, जिस भी नाम से करते हों,
अल्लाह, गॉड, ईश्वर, भगवान, प्रभु, जिस भी नाम से बोलते हो उनका स्मरण करते हैं। और आपने विशेष रूप से देखा होगा कि पाकिस्तान की टुकड़ियाँ, उनके जो निर्देशक होते हैं वो सब बोलते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ में है, क्योंकि हम अल्लाह के आदेश के अनुसार चल रहे हैं। अल्लाह का आदेश कुरान है जो वो मानते हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं, इसलिए अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ रहेगा, कुर्बानियाँ तो हमें देनी होंगी, प्रयत्न तो करना होगा, इत्यादि बातें। और दूसरे समूह में भी भारत से भी जो विभिन्न मत संप्रदाय के लोग युद्ध करते हैं, वो अपने अपने इष्ट देव को स्मरण करते हैं, उनसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं। और चूंकि अपने को ठीक मानते हैं ईश्वर के अनुरूप, तो कहते हैं ईश्वर हमारे साथ में है। तो दोनों ही पक्ष इस बात को बोलते हैं, मानते हैं। तो इसलिए ये एक विचार का बिंदु बन जाता है कि ईश्वर किसके साथ में है। इस बिंदु पे और विचार करते हैं तो एक ईश्वर का स्वरूप हम देखें कि ईश्वर हमारी सहायता इस रूप में करता है कि दो योजनों का युद्ध चल रहा हो और परमात्मा किसी एक की सहायता करे। तो हमारे यहाँ और वैसे भी जहाँ धर्म होता है वहाँ पर जय होती है, ये एक वाक्य कहा जाता है। जहाँ ईश्वर होता है वहाँ जय होती है, ये भी कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ धर्म और ईश्वर के स्वरूप को भी हमें ये समझना चाहिए कि हम यदि धार्मिक हैं लेकिन हम पुरुषार्थी नहीं हैं, हम युद्ध ठीक से नहीं लड़ रहे हैं और हमने तैयारी नहीं की है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो धार्मिक व्यक्ति भी हारता है, पराजित होता है, नष्ट होता है, दीनहीन होता है, लुटता है, पिटता है, अपमानित होता है। तो ईश्वर का आदेश तो जहाँ धार्मिक रहने के, अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए भी है। और देश ही क्यों, हम समुदायों में जो संघर्ष होते हैं, व्यक्ति व्यक्ति में संघर्ष होते हैं, तो समाज में हम ऐसा तो नहीं देखते सदा कि धार्मिक ही विजयी होते हों। अधार्मिक भी बहुत विजयी होते हैं, जो भी शक्तिशाली होता है वो विजयी हो जाता है। तो अस्त्र शस्त्र रखने वाले दुष्ट व्यक्ति, आतंकी व्यक्ति, तानाशाह व्यक्ति, ये भी विजय को प्राप्त करते हैं। अन्यायी अत्याचारी विजय को प्राप्त होते हैं, दूसरों को क्षीण कर देते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, उसके व्यापक अर्थ हैं, इसके संकुचित अर्थ, सीमित अर्थ नहीं है। अब ये तत्कालिक दृष्टि से जो युद्ध होते हैं, संघर्ष होते हैं, तो उसमें जिसने अधिक सज्जा की है, तैयारी की है, वो विजयी होगा। तो जब हम ये देखते हैं, अधिकांश ये देखते हैं, तो होगा कि फिर जो जिसने तैयारी की है, जिसने साधन जुटाए, वो विजय होगा। तो परमात्मा उसमें कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है? जब हम परमात्मा पे अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं और परमात्मा हमारी सहायता करेगा और हम अच्छे हैं इसलिए हमारा विजय होगा, ईश्वर हमारे साथ है, तो ईश्वर ऐसे कभी सहायता नहीं करता है। ईश्वर ने हमें संदेश दिया है, हमें पुरुषार्थ करना है और हमें प्रयत्न करना है, शक्तिशाली होना है, बलशाली होना है, बुद्धिपूर्वक कार्य करना है। तो ये तो हमें करना ही होगा, नहीं तो ईश्वर के भरोसे, ईश्वर के नाम से न जाने कितनी प्रजातियां नष्ट हुई हैं, अपमानित हुई हैं, परतंत्र हुई हैं। भारत देश का इतिहास भी ऐसा रहा है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर किसके साथ है, तो इस दृष्टि से नहीं देखें कि साथ है तो वो सहयोग के लिए ऐसे आ जाएगा और हमारी विजय हो जाएगी। हमें अपना पुरुषार्थ पूरा करना है। तो जो धर्म से युक्त होता है और जो पुरुषार्थ करता है, उनके साथ में ईश्वर होता है। तो फिर आगे प्रश्न होता है कि जब हम धर्म के मार्ग पर हैं और पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब तो हम जीत ही रहे हैं, फिर ईश्वर को साथ में क्यों जोड़ रहे हैं? कि ईश्वर साथ में है तो हमारा विजय होगा। तो इसके लिए हम भिन्न रूप से देखते हैं कि ईश्वर बाह्य रूप से हमारी कोई सहायता नहीं करता है, वो आंतरिक रूप से हमारी सहायता करता है। इसका एक पक्ष ये है कि जब हम धर्म के कार्य के लिए, श्रेष्ठ कार्य के लिए चलते हैं, बलिदान देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, त्याग करते हैं, अच्छे कार्य की तरफ जब प्रवृत्त होते हैं, तो परमात्मा की ओर से अंदर से हमारे को उत्साह, आनंद, प्रेरणा, निर्भयता ये प्राप्त होते हैं। और जो ईश्वर को सही रूप में स्वीकार करता है, वो निर्भय भी होता है कि मेरे को मृत्यु भी हो जाएगी तो भी परमात्मा की न्याय व्यवस्था में मेरे को शुभ ही होने वाला है। बहुत पुण्य का काम है, अच्छे काम के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के, विश्व के हित के लिए अपना त्याग भी करना पड़े, दुष्टों से लड़ना पड़े, अंग भंग हो,
ये सब बहुत पुण्य के काम है, यदि बलिदान भी होता है तो भी। तो निर्भयता की स्थिति में हम लड़ते हैं, और जब हम निर्भयता से लड़ते हैं तो हमारी विजय स्वभावतः अधिक संभावित होती है। अस्त्र शस्त्र के होते हुए भी हम अंदर से टूटे हुए हैं, डरपोक हैं, निराश हैं, हताश हैं, टूटे हुए हैं, तो हम नहीं जीत सकते। इसलिए ये जो धर्म के साथ में चलना है, उससे स्वतः आंतरिक आत्मबल की प्राप्ति होती है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक के लिए लड़ रहा हूँ। एक अंदर से आत्मविश्वास होता है। ऐसे में समान अस्त्र शस्त्र होते हुए भी इस धर्म के आलंबन के कारण से हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रहती है, नियंत्रण संतुलन अच्छा रहता है, हमारे निर्णय अच्छे होते हैं और हम विजय को प्राप्त होते हैं। इस रूप में धर्म हमारी सहायता करता है, और इसी तरह ईश्वर की भी सहायता होती है। मानसिक रूप से हमारे को प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है, और ईश्वर के विश्वास पर हम बहुत आगे जाते हैं। तो परमात्मा सीधे सीधे सहायता नहीं करता है भौतिक रूप से, जैसे कोई मनुष्य हमारी सहायता कर दे। परमात्मा आंतरिक रूप से सहायता करता है और अच्छों की सहायता करता है। तो अभी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार किसी देश विशेष के लिए है, हम भारत के हैं इसीलिए नहीं, जो पूरा परिदृश्य है उसको देखते हुए हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ में है, और ईश्वर के माध्यम से हमारे को आंतरिक प्रेरणा रहेगी और हम निर्भय होकर के हमारे अच्छे कार्यों को करेंगे। और परमात्मा समर्थन करता है, ऐसे लोगों को प्रेरणा देता है, अच्छे लोग साथ में जुड़ते हैं अच्छे कार्य में। स्वतः हमारे मन में, अधिकांश मनुष्यों के मन में प्रेरणा होती है कि हम इनका समर्थन करें। यदि हम गलत कर रहे हैं, गलत का सहारा दे रहे हैं, गलत के लिए लड़ रहे हैं, तो जो सहयोग करने वाले हैं उनका भी सहयोग अच्छे से प्राप्त नहीं होता है। उनको भी पता है कि ये गलत है, इसलिए वो पूरा समर्थन नहीं करेंगे, और कई बार समर्थन को मना भी कर देंगे। नहीं, हमारा अंतःकरण, हमारी आत्मा इन गलत व्यक्तियों को, सहयोग को स्वीकार नहीं कर रही है। कई बार उल्टा भी होता है, हम तो सही धर्म के मार्ग पर होते हैं लेकिन दूसरों के विरुद्ध होते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये तो हमारे विपरीत है, तो वो समर्थन नहीं करेंगे। उनकी छोड़ दीजिए जो अधर्म की तरफ है, लेकिन जो भी तटस्थ सोचने वाले हैं उन सबका सहयोग समर्थन हमें प्राप्त होता है। ये ईश्वर की व्यवस्था से भी होता है, हमारे अपने कर्म भी होते हैं, तो ईश्वर की सहायता तो हमारे को ऐसे ऐसे प्राप्त होती है। तो फिर गुरुजी, ऐसे जो अधर्म के रास्ते पे जो आतंकवादी जो चल रहे हैं, जो निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, उनको ईश्वर की तरफ से क्या दंड होगा? ईश्वर की तरफ से गलत करने वालों को सबको भयंकर दंड होता है। जो मनुष्यों को मार रहे हैं, मनुष्यों को दुखी कर रहे हैं, परिवार वाले कितने दुखी होते हैं, परेशानी में तड़पते हैं, तो जो भी ऐसे गलत कार्य करते हैं परमात्मा की ओर से उनको दंड होता है। ये सब दंड इसी जन्म में हो ये आवश्यक नहीं है, पुनर्जन्म होता है परमात्मा की ओर से। उनको अगले जन्म कौन से मिलेंगे वो परमात्मा निर्धारित करता है। तो जिनके बहुत दुष्ट कर्म है उनको तो मनुष्य जन्म ही नहीं मिलने वाला है, पहले अन्य शरीरों को प्राप्त होंगे, दंड को भोगेंगे, फिर जब पाप पुण्य बराबर होंगे तब कहीं जा करके फिर उनको पुनः अवसर मिलेगा मनुष्य जन्म का। तो परमात्मा की तो व्यवस्था बड़ी सटीक है, बिना संदेह के है, अनिवार्य है। तो ऐसे जो भी दुष्ट कर्म करते हैं तो मनुष्य जन्म उनको पुनः प्राप्त बहुत लंबे साल बाद में होगा, जब उस पाप का फल भोग लेंगे वो। अभी वो सब मनुष्य हैं, वो उनके पिछले जो भी अच्छे कर्म रहे हैं, कुछ बुरे भी रहे हैं, तो पाप पुण्य की तुल्यता हो गई, पाप कर्मों का फल भोग करके मनुष्य जन्म को प्राप्त किया। तो परमात्मा तो अवसर देता है, आज भी दिया है। आज कोई कितना भी दुष्ट, अन्यायी, अत्याचारी हो, लेकिन जब वो अपने पाप कर्मों के फल भोग लेगा, परमात्मा भुगा देगा, उसके बाद फिर से उसको मनुष्य जन्म का अवसर मिलेगा। उस दृष्टि से परमात्मा की कृपा सबके ऊपर होती है। और जो पाप कर्म करते हैं उसका जो दंड है वो दंड भी परमात्मा देता है, वो भी परमात्मा की कृपा है, ताकि मनुष्य ठीक मार्ग पर आए। तो दंड तो परमात्मा देगा, भयंकर दंड देगा। इस तरह से जो समूह में लोगों को नष्ट करते हैं, दुखी करते हैं, तनाव में लाते हैं, तो परमात्मा की ओर से तो दंड उनको अवश्य ही प्राप्त होगा। एक गुरुदेव, अंतिम है, भारतीय सेना के लिए आपका क्या मैसेज है, संदेश है? भारतीय सेना हमारी रक्षक है, उनके कारण से हम बहुत सुरक्षित हैं। और जो अभी पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है
उसमें हम देख रहे हैं उन्होंने हमारी भारतीयों की बहुत रक्षा की है। हम उनके लिए बहुत शुभकामना व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वो अपना जीवन जोखिम में लेकर के हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो सत्य के मार्ग पर चलें और इस तरह के युद्ध में, चूँकि ये सामूहिक है, उसमें कई बार निरपराध लोगों की भी हत्या होती है, उनको भी हानि पहुंचती है, तो उसके लिए विचलित होने की बात नहीं है। समूह के अंदर एकदम से निर्णय करके कभी नहीं हो सकता कि जो दुष्ट है उसी को ही दंड दिया जाए। ये सामूहिक रूप से कुछ होता है, लेकिन लाभ भी बहुत होता है। तो और चूंकि अन्य लोग भी गलत बातों का समर्थन करते रहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ सहभागी वो बने हुए होते हैं। तो इसलिए निर्भय होकर के इस कार्य को करना चाहिए, वेदों का आदेश है। ऐसा कभी भी नहीं है वेद का उपदेश, ईश्वर का उपदेश, कि कोई एक दो निरपराध मर रहे हों तो अपराधियों को न मारा जाए। नहीं, कुछ निरपराध मारे जाते हैं, कोई बात नहीं है, परमात्मा की व्यवस्था से उनकी सब क्षतिपूर्ति हो जाएगी। क्योंकि हम ईश्वर तो है नहीं कि बिल्कुल छांट छांट करके निर्णय करें और दंड दें, नहीं दे सकते, हमारी असमर्थता है। इसलिए सामूहिक तो ये कार्य होंगे ही, और सामूहिक में वो खूब अच्छे से इस कार्य को कर रहे हैं। हमारी ओर से बहुत आत्मीय शुभकामनाएं हैं उनके लिए। वो विजयी हों, धर्म का विजय हो, अधर्म का नाश हो, न्याय की विजय हो, अन्याय का नाश हो, पक्षपात का नाश हो, अन्याय समाज से हटे और सब जने सुखी रहें। इसके लिए जो ये तत्पर हैं, अपने जीवन को देते हैं, ये बहुत अधिक पुण्य का कार्य है। मृत्यु भी हो गई तो ये तो इतना पुण्य का कार्य है कि जीवन भर कोई सेवा करके भी अनेक बार उतने पुण्य कर्म नहीं कर सकता जितना ये कुछ समय युद्ध करके और देह का त्याग करके, बलिदान करके भी उस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उनके जो परिवार वाले हैं उनको भी कभी दुखी नहीं होना है। दुख हो जाता है कि पुत्र चला गया, विधवा हो गए, अनाथ हो गए बच्चे, ये सब कुछ होता है। ये तो लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा बच्चा देश के लिए लगा है और उसके लिए परमात्मा की व्यवस्था में अच्छा ही अच्छा है आगे, और हमारे लिए भी प्रभु कृपा से ठीक ही होगा। सरकार अच्छा करेगी और अच्छा करेंगे तो बड़े ही संतोष के साथ में मैं समस्त सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ।